जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब, ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर से लिखिए। तो आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा, छठ महापर्व के नहाए खाए से लेकर पारण तक के सारे नियमों को जानेंगे। आप लोगों ने पूछा है कि हम ऐसे में दवाइयाँ ले सकते हैं या नहीं, कोसी भरना किसको बोलते हैं, और हमें पारण करते समय सबसे पहले क्या खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में हम। तो आइए बात करते हैं 2025 में छठ पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार का रहने वाला है। तो ये चलने वाला है 28 अक्टूबर। ये 4 दिवसीय व्रत है। 25 अक्टूबर शनिवार के दिन आपका ये नहाए खाए का दिन है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है, जिसको छुटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं। वही 27 अक्टूबर को शाम के समय अर्घ दिया जाएगा, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। वही 27 अक्टूबर दिन सोमवार को, और मंगलवार के दिन हम व्रत का पारण करेंगे। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार का यहाँ पर ये प्रातः काल में सूर्य को अर्घ देंगे। उसी के बाद हम अपने व्रत को समाप्त करेंगे, संपन्न करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि दीदी व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस व्रत में पानी वगैरह नहीं पिया जाता, खरना में भी नहीं पिया जाता है। षष्ठी के दिन यहाँ पर बड़ी बड़ी छठ होती है, उस दिन भी नहीं पिया जाता है। वहीं भोर में जब यहाँ पर लोग शरबत पानी पीने के लिए उठते हैं, आप उसी समय आप मेडिसिन ले सकती हैं। वहीं आपको व्रत के दौरान मेडिसिन नहीं लेनी है। सबसे पहले आज का दिन है नहाए खाए। उस दिन सबसे अच्छे से स्नान दान करेंगे। अपने गैस चूल्हे को धोकर साफ कर लेते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं बनाती हैं तभी साफ करके कुछ बनाइएगा। अगर उस पर बनाती हैं तो उस चूल्हे पर आप खाना नहीं बनाएंगे। नया चूल्हा ले सकते हैं, एक बर्नल वाला भी। उस पर आप लौकी, भात, चने की दाल, सब्जी आदि जो भी बनता है, जो भी खाना बनता है वो घी का खाना होता है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो घी का बना ही आप भोजन ही किया जाता है। वही सुबह अगले दिन जब उठेंगे तो आपको दातुन वगैरह करना है, जूठा ब्रश नहीं करना है। अगर दातुन नहीं मिलता है तो नया ब्रश ले लें। वैसे तो छठ पूजा में सबसे शुद्ध तो दातुन को ही माना जाता है। भोजन वगैरह बनाकर फिर भगवान के नाम पर अग्रासन निकाल देते हैं। गौ माता के लिए भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैठकर खाते हैं, अग्यारी भी देते हैं। लौकी, भात, सब्जी जो भी आप बनाए हैं वो एक ही साथ बैठकर डायरेक्ट भोजन कर लेना है। रात में आप रोटी वगैरह खा सकते हैं। ज्यादा स्पाइसी चीजें और ऑयली चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि हमें प्यास लग सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे खरना की। खरना के दिन आप सुबह जल्दी उठें। सुबह उठकर शरबत पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, क्योंकि पूरे दिन हम निर्जला और निराहार व्रत रखते हैं। जैसे हम सरगी लेते हैं सूर्योदय से पहले ही 4 बजे करीब, उसी समय आप शरबत वगैरह ले लें ताकि आगे पूरे दिन आपको प्यास वगैरह ना लगे। पीकर हम व्रत को शुरू करेंगे। अगर मेडिसिन वगैरह चल रही है, बहुत जरूरी दवाइयाँ हैं, तो उसी समय ले लें। खरना का व्रत रखा जाता है बिना भोजन, बिना जल के। रात को डायरेक्ट हम रसिया रोटी खाते हैं, खीर रोटी खाते हैं। माता को चढ़ाया जाता है 7 जगह, कुछ लोग 6 जगह भी चढ़ाते हैं। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिएगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन सब कुछ वहाँ पर करते हैं। सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं, कोरी साड़ी पहनते हैं। वहीं पर बैठकर छठ माता को प्रणाम करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं और घी लगाई हुई रोटी ही खाई जाती है। तो ये हो गया हमारा खरना। अगर एक साड़ी से आप करते हैं तो उस साड़ी को खाना खाने के बाद ऊपर डाल दीजिए। अगले दिन हम घाट पर जाएंगे तो फिर वही साड़ी पहन लेंगे। खाना खाते हैं तो वो साड़ी तो झूठी हो जाती है। उसके बाद आप सो जाएंगे। पैरों में महावर वगैरह जो है खरना के दिन ही लगा लीजिए। वही अगले दिन भोर में उठकर जल, शरबत, चाय वगैरह अगर पीना चाहें तो पी सकते हैं। पूरे दिन जो है फिर से निर्जला व्रत रहेगा। निर्जला निराहार जिसे बड़की छठ कहते हैं, जो कि सभी लोग करते हैं। जो खरना नहीं भी करते हैं तो बड़ी वाली छठ तो सभी करते हैं। स्नान आदि के बाद यहाँ पर छठ का डाला वगैरह सजाया जाता है। फल, फ्रूट, हल्दी, अदरक, जो भी आप चीजें हैं पूजा की, जो भी चीजें खरीदी जाएंगी तो जड़ सहित, जटा सहित। नींबू लेंगे तो उसमें पत्ता डाली लगा होना चाहिए। ना मिले तो भी कोई बात नहीं। सारी चीजें जो लाए हैं मार्केट से खरीद के पहले वो सब धो ले, सुखा ले थोड़ा। फिर यहाँ पर ठेकुआ बनाते हैं। माता का गीत वगैरह गाया जाता है। आप गाने के बाद जितने भी फल फ्रूट आप धोए हुए हैं सभी के ऊपर ऐपन लगाते हैं। चावल और हल्दी का घोल होता है। अगर चावल का आटा नहीं है तो गेहूं के आटे से और हल्दी डालकर ऐपन बना लें। सभी फल फ्रूट, नारियल, नींबू, केला सब पर
लगा लें। सूप और डाला हम तैयार करते हैं। डाल कपड़े में बांधकर डाले को या ढककर उसे लेकर जाते हैं। शाम को आप दातून करें या ना करें, कुल्ला वगैरह कर लीजिएगा। कुछ लोग घाट पर ही जाकर के स्नान करते हैं, लेकिन कुछ घरों में ऐसा नहीं है। कुछ लोग घर से ही स्नान वगैरह करके जाते हैं। और बात करें व्रत की, तो व्रत आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मायके या ससुराल से। अगर आपके ये व्रत ससुराल में होता है तभी ये आप शुरू करें। ससुराल में नहीं होता है तो मायके का लिया हुआ छठ आप नहीं ले सकते। भाई हमारे घर में तो माँ का दिया हुआ नहीं होता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ये आप लोगों का ही प्रश्न था। वेल दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक छोटी के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद हम शाम को घाट पर जाते हैं, वहाँ पर कलश रखकर छठ माता का पूजन करते हैं। सभी लोग सूप वगैरह चढ़ाते हैं। जितने बच्चे होते हैं तो हम उतने ही सूप लेते हैं। वैसे ही जैसे आपके घर की अगर परंपरा है, जितने सूप से आपकी सास करती थी उतने ही सूप से आप भी करें। जितनी संतान होती है उतने हम सूप चढ़ाते हैं। अगर बांस का सूप लेना चाहे तो बांस का ले लें, अगर पीतल का लेना चाहे तो पीतल का जो डाला वगैरह होता है, बड़ा गमला आदि ले सकते हैं। तो आपको हर साल सूप लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर पीतल का ले लेती हैं तब। इसके बाद हम घाट पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो उनसे अर्घ दिलवा लीजिए। रही बात मासिक धर्म की, मासिक धर्म में अगर आपके अर्घ वगैरह दिया जाता है तो आप जरूर अर्घ दें, लेकिन कुछ जगह पर नहीं दिया जाता। अगर कोई घर में है तो उससे हेल्प ले सकते हैं। मजबूरी है, कोई नहीं करने वाला है, खुद कर लेते हैं। और जो आपके पति हैं उनसे अर्घ दिलवा देते हैं, या सासू माँ है या फिर देवरानी जिठानी है, उनसे आप कहकर अर्घ दिलवा सकते हैं। अगर आप पीरियड में आप हैं, अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप जरूर से दीजिएगा। फिर हम वहाँ से पूजा पाठ करके शाम के समय हाथ में कलश, जो यहाँ पर आम फलों के साथ रखा होता है, चावल रखा होता है, दिया होता है, जिस कलश से छठ माता की पूजा की है आपने, वो कलश जो है व्रती लेकर आती है। साथ में अपना सिंदूरा भी साथ में ले जाते हैं और साथ में लेकर आते हैं। वहीं अपने मांग से भर करके सिंदूर अर्घ दे लेते हैं। वही हाथों में सिंदूर से ही भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा बना करके उन्हें भी तिलक वगैरह लगाते हैं। वहां से आने के बाद अगर आप कोसी भरना होता है, जिनके घर में वो कोसी भरते हैं। कोसी अगर आप चाहे तो जोड़ा भर सकते हैं, चाहे सिंगल भरे। मंडप बना करके कोसी भरा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ कोई नई खुशी वगैरह आई होती है तभी कोसी भरते हैं। कुछ लोगों के हर साल भरा जाता है। अगर आप ठेकुआ से छठ व्रत करती हैं तो कोसी में भी ठेकुआ चाहिए। अगर आप ठेकुआ से छठ व्रत नहीं करते तो केवल आप फल से भी कोसी भर सकती हैं। उसके बाद वो कोसी वहीं पर रात भर के लिए छोड़ दी जाती है। दीपक वगैरह प्रज्वलित रहता है। सुबह जब भोर में हम उठते हैं, स्नान ध्यान से कोसी को फिर से हम गमले में सजा लेते हैं और ईख को लेकर घाट पर जाते हैं। जो कोसी भरते हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो नहीं भरते हैं वो अपना डाला उठाएंगे। फल है, ठेकुआ है, उनको हम बदल लेते हैं। सारी चीजें नई हो जाती हैं, सूप में नई चीजें रख लेते हैं। फिर हम घाट पर जाते हैं। सुबह में यहाँ पर इंतजार करते हैं, पानी में खड़े रहते हैं। हम उगते हुए सूर्यदेव की पूजा करते हैं भोर में। शाम में आप गंगा जल से अर्घ दे लीजिएगा और सुबह में हम दूध से अर्घ देते हैं। आप लोग कच्चे गाय के दूध से अर्घ देना चाहिए, अगर मिल जाए तो ठीक है। अर्घ देने के बाद हम फिर से सिंदूर वगैरह लगाते हैं। और उसमें अगर आप एक साड़ी से पूजा करते हैं तो एक ही पहन लीजिए, और दो से करते हैं तो सुबह दूसरी पहनकर जाइए। कुछ लोग घाट पर ही व्रत खोल देते हैं, वहीं पर पोछा भर लेते हैं, वहीं प्रसाद वितरण करते हैं। वहीं आपसे जो बड़े लोग हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। वहां से आने के बाद हम गुड़ और अदरक पहले मुख में डालते हैं, उसी से व्रत खोलते हैं। गुड़ और अदरक सबसे मेन होता है। छठ व्रत में काला वाला चना भिगो कर रख लीजिएगा। छठ माता को चढ़ता है, कोसी में भी चढ़ता है। वही ये सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, प्रार्थना कीजिए, हे माता हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अगले साल से मैं भी आपका छठ का व्रत उठाऊंगी। जो भी आपकी मनोकामना है आप मन ही मन प्रार्थना करें और उस चने को आप खा सकते हैं। अब आप अपना देख लीजिएगा कि आप चने से व्रत खोलती हैं, ठेकुआ से व्रत खोलती हैं। कई जगह अदरक और गुड़ से व्रत खोला जाता है। रात के साथ गर्म पानी गर्म चाय से ही व्रत खोलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गला खराब हो जाता है। तो आशा करती हूँ सारी चीजें आप तक पहुँच गई हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।